Hello students, welcome back to my channel Shipra Classes. Welcome to our another video. टाइम एंड वर्क के बेटा हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. आपके पास 4 पार्ट मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपको. तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो पार्ट्स आप देख कर आइए. तो क्या होगा, अब जो आज हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे. प्रैक्टिस के लिए हैं आज के क्वेश्चंस. आपको जैसे कि पता है, आपको स्क्रीन पे भी विजिबल है कि हम यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. टाइम एंड वर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि दोनों में पूछा जाता है, 1st to 5th में भी और 6th to 8th में भी. तो दोनों बच्चों के लिए, चाहे आप 1st to 5th के लिए एलिजिबल हैं या 6th to 8th के लिए आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों ही पेपर की तैयारी इन वीडियोज के थ्रू कर लेनी है. पेपर 1 में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और पेपर 2 में टाइम एंड वर्क से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको जो है कंटिन्यू पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आपको छोटी छोटी वीडियोस में प्रोवाइड करती रहूंगी. ठीक है, तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमारा क्वेश्चन था, हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं. तो सोचिए हमने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी. तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा. जब आप वो पढ़ के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो जिन बच्चों से नहीं हुआ है एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा और जो बच्चे पहले देख चुके हैं उनका एक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन. ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क अलोन इन 20, 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली. इट मीन्स कि ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है एंड सी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है. इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर. अब अगर वो इसी काम को मिलके करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी निपट जाएगा. तो बताइए, अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो कितनी डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे. तो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम. ए, बी, सी के जो डेज आपको दे रखे हैं 20, 12 एंड 15. 20, 12 एंड 15. तो इन तीनों की ही टेबल में क्या आता है, 60. ठीक है, तो 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम. 20 3 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60. तो ये जो है ये यूनिट्स आ जाती हैं बेटा, और इन्हें हम बोलते हैं एफिशिएंसी. की ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है और सी, बी की 5 है और सी की 4 है. ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि तीनों अगर मिल के काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो बताओ कि कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे. तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिया, एलसीएम अपॉन हम इनकी एफिशिएंसीज को ऐड कर देंगे. 3 + 5 + 4, 60 अपॉन 12. तो 12 5 जा 60. तो जब ये तीनों लोग मिलके काम करेंगे तो उसी काम को ये कंप्लीट कर लेंगे 5 डेज में. देखिए, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसी क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर रहे हैं. 1 से 2 मिनट भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा. और कितने बच्चे तो इसको ओरली भी कर लेंगे जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी. देखो बेटा, टाइम एंड वर्क जैसे कि मैं आपको करवा रही हूँ, वैसे तो मैं खुद इतने क्वेश्चंस करवा दूंगी कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई बुक है, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें गिवन है टाइम एंड वर्क के, तो आप प्रैक्टिस कीजिए. चाहे पीवाईक्यूज कीजिए, चाहे आप एमसीक्यूज कीजिए. ठीक है, आपके पास जो भी बुक है आप जो है उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 इज ए, बी, सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज. ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 डेज में. मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 10 डेज. ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज. ए उसी काम को अकेले करता है 30 डेज में. बी उसी काम को करता है 40 डेज में. देन सी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज कुड. मीन्स अब बताओ सी अगर अकेले करेगा तो कैसे करेगा. ठीक है,
तो इस तरीके के क्वेश्चन भी मैंने आपको पीछे कराए थे। वो क्वेश्चन हमने करे थे ए और बी में, कि जैसे ए प्लस बी का हमको बताया था कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए का हमको पता है, तो बताओ बी कितनी देर में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहले हम एक बार वो से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, देखिए हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बेटा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए पीछे की वीडियोस से। देखो ये क्वेश्चन था कि मोहन ने किसी काम को 9 आवर्स में किया था, दोनों ने मिलकर उसी काम को 4 आवर्स में किया था, तो बताओ सोहन अकेले कितने टाइम में उसी काम को करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है इन क्वेश्चंस में, टाइम एंड वर्क के प्रोसेस में एलसीएम। ठीक है, तो यहां पर आपको गिवन है 10, 30 एंड 40। इन सबका एलसीएम हम जब लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40 की टेबल पड़ी है, 40, 80, 30 की टेबल में नहीं आता, 120 तीनों की टेबल में आता है। तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 10 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी, हाँ 30 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगी, और 40 से डिवाइड करोगे आप तो 3 आएगी। ठीक है, तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। अब आपसे कह रहे हैं कि सी का बताइए कि सी का कैसे आप निकालोगे। तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का जो वर्क है उसे माइनस कर दे तो हमें सी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी 120 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12, माइनस ए की कितनी है 4 एंड बी की कितनी है 3। ठीक है, तो इस तरीके से इन्हें सिंपल वे में सॉल्व कर लेंगे। 4 और 3 7, क्योंकि दोनों जगह माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 7 इक्वल 120 अपॉन 12 में से 7 माइनस किया 5, इसे डिवाइड कर लीजिए 24। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आई 24 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमको ए बी सी 3 पर्सन्स गिवन है, उसमें तीनों की हमको वर्क बता दिया है कि तीनों जब मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में करेंगे, ए का पता है, बी का पता है और सी का नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो वर्क है, जो हमको वर्क बताया है, उनकी एफिशिएंसी में से ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सी की एफिशिएंसी, मतलब सी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो हमारा आंसर क्या आया 24 डेज। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है बेटा? लाइक करते रहिएगा बेटा वीडियो को, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। जब टीचर को मोटिवेशन मिलता है तो टीचर और डबल मेहनत करता है फिर बच्चों के लिए। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी कोई भी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 डेज में। बी एंड सी इन 15 डेज। सी एंड ए कंप्लीट इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो ए कितने दिन में करेगा। अभी देखिए मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड की थी बेटा, उसमें मैंने आपको यही सिखाया था सेपरेटली। उसमें एक वर्ड था सेपरेटली, कि आपको तीनों का अलग अलग निकालना था। उसमें ए बी और सी हमने तीनों का निकाला था। यहाँ हमसे सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा गया है ए का। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें जो डेज गिवन होते हैं उनका एलसीएम ही निकालना होता है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम हम कई बार पिछले क्वेश्चंस में भी निकाल चुके हैं। 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60 एंड 20 3 जा 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों को हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ऐड। तो ए प्लस बी में ऐड कर दीजिए बी प्लस सी, और बी प्लस सी में ऐड कर दीजिए सी प्लस ए। ठीक है, तो इक्वल में क्या करेंगे हम, यहाँ पर यूनिट्स एफिशिएंसी 5 + 4 + 3 अपॉन 60।
ठीक है, तो ये हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि a भी 2 टाइम्स है, b भी 2 टाइम्स है और c भी 2 टाइम्स है, तो 2 आ गया यहाँ पर। 5 4 और 3 12/60, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 12 1 12 12 5 60, 1/5, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 2, तो 1/10, तो क्या हो जाएगा अब अपोजिट, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम ऊपर और एफिशिएंसी को न्यूमरेटर में लिया था, लेकिन हमें लेना क्या होता है, एलसीएम को ऊपर और न्यूमरेटर को, एफिशिएंसी को डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अभी 1/10 का क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c क्या आ गया हमारे पास 10 डेज, तो हमें तीनों का मिल गया। अब हमने तीनों का क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि जब हम इन तीनों में से b प्लस c को माइनस कर देंगे तो हमें सिंगल a की एफिशिएंसी पता चल जाएगी। देखिए यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं बेटा, ध्यान से देखिए, a प्लस b प्लस c में से माइनस करेंगे हम b प्लस c का वर्ग। ठीक है, तो 60/a प्लस b प्लस c की एफिशिएंसी कितनी है, 10 डेज, 10 6 60, 6 माइनस b प्लस c की कितनी है 4, तो 60/2, तो सिंगल a का जो वर्क, a जो कंप्लीट करेगा अलोन किसी काम को, तो वो करेगा कितने दिन में, 30 डेज में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बेटा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आप एक बार अपने आप सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप पेपर पेन लेके बैठा कीजिए, जब भी मेरी वीडियोस देखा कीजिए। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो लाइव चाहता है, जो लाइव पढ़ना चाहता है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो उसके क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं बीच बीच में, तो हम लाइव भी अपनी वीडियोस को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, आपको मुझे बताना होगा, तभी मुझे पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इतने क्वेश्चंस है ना बेटा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप का टाइम एंड वर्क तो मतलब ये लगाइए, जो भी टॉपिक हम करेंगे वो इस तरीके से कर लेंगे कि हमारा एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। सीता कैन फिनिश टाइपिंग 100 पेज डॉक्यूमेंट इन 9 आवर्स, मतलब सीता कोई 100 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसे कंप्लीट कर रही है वो 9 आवर्स में। ठीक है, मीता जो है उसी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर रही है 6 आवर्स में, और रीता जो है वो कर रही है 12 आवर्स में। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू टाइप 100 पेज डॉक्यूमेंट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर तीनों एक साथ करें तो बताओ कितने जल्दी वो उस काम को कर लेंगी। तो एलसीएम निकाल लीजिए, 12 की टेबल पढ़िए, 12 1 12, 12 9 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में 24 भी नहीं आता, 36 आता है। ठीक है, तो 36 एलसीएम हो जाएगा, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 12 3 जा 36। ठीक है, तो अब देखिए आपको टुगेदर वर्क बताना है, मतलब सीता का, मीता का और रीता का। अगर ये तीनों मिलकर काम कर रही हैं तो बताओ कितनी जल्दी कर लेंगी। तो 36/4 प्लस 6 प्लस 3, 36/10 और 3 13, ठीक है, तो 36/13 आ गया। अभी डिवाइड तो होगा नहीं, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, लमसम निकाल लेंगे, 13 2 26, तो 2 होल 10/13 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो बताओ बेटा यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। देखिए समय ऐसा लगता है हमने कितनी सारी वीडियो देख ली, लेकिन जब एट द लास्ट हम देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए हैं। तो इसलिए सारी वीडियोस देखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब वीडियोस में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर डेज नहीं है, यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पर आप आवर्स कर लीजिए बेटा। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते थे अपना 36/13, यहाँ भी आप अपना आंसर छोड़ सकते थे बेटा, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या गिवन है। ठीक है, एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शन से मैच करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
ए डू एनी वर्क इन m डेज। देखिए ए जो है किसी काम को m डेज में कर रहा है, बी उसी काम को n डेज में कर रहा है। तो बताओ कि दोनों जब साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं ना, m और n, तो मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी और इसकी एफिशिएंसी m और n ही रहेगी यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा, ऊपर हम क्या लेते हैं एलसीएम और नीचे दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं। तो mn अपॉन m प्लस n। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में क्या था बेटा, इसमें एक ऑप्शन था m प्लस n अपॉन mn। तो बच्चे जो है, एक ऑप्शन था mn अपॉन m प्लस n। तो बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर होगा या ये होगा, क्योंकि उन्हें ये तो पता है कि हम एफिशिएंसी को और एलसीएम को लेते हैं, बट किसको न्यूमरेटर में और किसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। तो वो ही बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे जो कि अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। हमने इतने सारे क्वेश्चन किए तो सब में हमने क्या करा है, एलसीएम हमने न्यूमरेटर में लिया है और एफिशिएंसी को नीचे हमने एडिशन में लिया है। तो mn अपॉन m प्लस 1 इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए आज की वीडियो में आपको ये नया क्वेश्चन मिला ना देखने को, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। मैं आपको समझाऊंगी, करेंगे आप खुद, फिर कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इफ x कैन फिनिश अ जॉब इन 4 hours, y कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 hours इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर विल फिनिश द जॉब इन हाउ मेनी मिनट्स। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, जो भी आपका आंसर आएगा टुगेदर आपसे पूछा जा रहा है, x और y का टुगेदर निकाल के आवर्स में जो भी आंसर आएगा उसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं और आप लोगों की हेल्प हो रही है। और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, तभी मुझे पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो एट द एंड आपको ये लगेगा जब आप सारी वीडियोस देख चुके होंगे कि टाइम एंड वर्क तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, हमें इतना टफ क्यों लगता था। देखिए अभी चुटकियों में आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से मैथ्स के मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे करा दूंगी कि आपको ना पेपर 1st to 5th के बच्चों को प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, ना 6 to 8 के बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। और अगर कहीं आपको ऐसा लगता है मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको दोबारा सीखने की कोशिश करेंगे, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। और अगर आपको लाइव वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पर तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच पाए जो भी कोई मैथ्स पढ़ना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।